प्यारे बच्चों, देखिए आज हम फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने चल रहे हैं। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ लॉ क्या होता है, तो इसमें हम पढ़ेंगे पहला नियम और दूसरा नियम। ठीक है, किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम। देखिए किरचॉफ एक वैज्ञानिक है। ठीक है, किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में दो नियम दिए थे। पहला नियम हमारे पास है संधि का नियम। पहला नियम क्या है? संधि का नियम। दूसरा क्या है? पास का नियम। आज हम इन्हीं दोनों नियमों को पढ़ेंगे। चलिए देखेंगे। तो संधि का नियम क्या होता है? किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सिग्मा i = 0। चलिए एक डायग्राम बनाया है, देखिएगा। तो इसमें हमको इस फॉर्मूले के डेरिवेशन में इसको सिद्ध करने के लिए हमको जिसमें चिन्हों के बारे में थोड़ा सा ये समझना है कि जो धारा संधि की ओर जाएगी उसको धनात्मक चिन्ह के साथ, तथा जो धारा संधि से बाहर की ओर जाएगी उसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो I1 I2 दोनों प्लस में हो जाएंगे। I1 I2 प्लस में हो जाएंगे। I3 I4 I5 ये तीनों माइनस में हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों धाराएं निर्गत हो रही हैं, संधि से बाहर की ओर जा रही हैं। चलिए देखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे I1 I2 धनात्मक, I3 I4 I5 ऋणात्मक, देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो I1 I2 दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। I3 I4 I5 क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। तो देखिएगा किरचॉफ के नियमानुसार I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 हो जाएंगे = 0 हो जाएगा। तो जितने माइनस वाले हैं इनको पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएंगे। इस अकॉर्डिंग I1 प्लस I2 = I3 प्लस I4 प्लस I5 हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या देखा कि I1 और I2 दो धाराएं हमारे पास संधि की ओर आ रही थी, उतने के योग के बराबर I3 I4 और I5 प्रवाहित हो रही थी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो I1 और I2 से जो धारा आ रही है उतनी ही धारा I3 I4 और I5 के माध्यम से संधि से बाहर की ओर जा रही है। यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है और इसे धारा का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का पहला नियम संधि का नियम होता है और इसे धारा का नियम भी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नियम नंबर 2। देखिए अभी हमने पहला नियम पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या होता है? पास का नियम। तो देखिए पास क्या होता है, पास का नियम क्या होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हमने एक डायग्राम रखा। देखिए इसमें हमने दो पास रख लिया, पास 1 और पास 2। तो इस पर हमारा नियम है क्या है? किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, ठीक है, संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग
और उस पास में बहने वाले वैद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा आई इंटू आर इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन। चलिए देखिएगा, जो हमारे पास एक चित्र दिया गया है, ठीक है, एक डायग्राम दिया गया है। इसमें हमारे पास I1 और I2 दो धाराएं दी गई हैं और दो वैद्युतवाहक बल भी हैं E1 और E2, और इसमें R1, R2 और R3 करके 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। इसमें 2 पास भी दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। पास एक में जो हमारे पास बिंदु A दिया गया है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो किरचॉफ के पहले नियम से, संधि के नियम से अगर हम देखेंगे, I1 और I2 का योग ही आगे प्रवाहित होगा। इसलिए प्रतिरोध R3 के लिए धारा कितनी आएगी? I1 प्लस I2 धारा आएगी। और ये सब जब संधि B पर पहुंचता है तो अपने अपने मार्गों में विभक्त हो जाते हैं, मतलब I2 वाले I2 में और I1 वाला I1 में। तो चलिए देखते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या होता है। पास एक के लिए पहले निकालते हैं। पास एक हमारे पास ये है, और इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 2 बैटरी लगाई गई हैं, E1 और E2। इसमें 2 बैटरीज हैं, E1 और E2, धारा I1 और I2, प्रतिरोध R1 और R2 हैं। तो देखिएगा, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ से, देखिए, बहने वाली धाराओं तथा उनके प्रतिरोधों का गुणनफल मतलब I इंटू R किसके बराबर होता है? वैद्युतवाहक बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2 बैटरीज लगाई गए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? I1 R1, पहले में I1 R1, डिफरेंस किसका है? I2 R2 का, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और इसमें देखिएगा पास 2 के लिए ये हमारे पास है। अब इसमें हम देखेंगे तो हमारे पास केवल एक ही बैटरी काम कर रही है, कौन सी? E2 बैटरी काम कर रही है। तो धारा कौन सी बह रही है? I1 प्लस I2 इंटू R3। देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? I2 और R2 का गुणनफल, और इसमें क्या है? I1 प्लस I2 इंटू R3 का गुणनफल किसके बराबर होगा? E2 के बराबर होगा। ये जो नियम होता है किरचॉफ का दूसरा नियम, पास का जो नियम होता है, ये वोल्टता के नियम, इसको वोल्टता का नियम भी कहते हैं, और इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।